मॉनसून जब कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर पिछली बार भी आपने देखा था जब 10-11 जून को मुंबई को पार किया था, उसके बाद से ये ठिठक गया था और 24 जून को उसके बाद इसमें प्रगति हुई थी। इस बार भी 10 जून के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ा है और आज 18 जून है, 8 दिन हो गए हैं। पश्चिमी सिरा इसका वहीं पर टिका हुआ है अरब सागर में और मुंबई के ऊपर गुजरात के नवसारी में, और इधर तो 31 मई के बाद से जहाँ पर इस्लामपुर में पहुँचा था, उत्तर दिनाजपुर में, जो कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ा है। 31 मई के बाद से 18 दिन हो गए हैं, कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में अब मौसम बदलने वाला है और बरसात देश के कई राज्यों में बढ़ने वाली है, मॉनसून भी प्रगति करने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है और किस तरह का टेम्परेचर रहा है, किस तरह की गर्मी पड़ रही है, इसका भी आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। मेघालय का चेरापूंजी, जो कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, यहाँ पर 395 मिलीमीटर की भीषण वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। और कूच बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में 131 मिलीमीटर बारिश हुई है और धुबरी असम में 121, हैफलॉन्ग में 116, ग्वालपाड़ा में 114। ये 5 स्थान है जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रहा, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कडप्पा में बारिश रिकॉर्ड की गई है 99 मिलीमीटर, उत्तरी लखीमपुर में 89, चेन्नई के मीनमबक्कम में भी अच्छी खासी 69 मिलीमीटर की बरसात हुई है, तिरुपति में 60 और मजबत में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है, शिलोंग में 46, तेजपुर में 43 और 42 मिलीमीटर बारिश मैंगलोर के बाजपे में हुई है, सिलीगुड़ी में 40 जबकि 38 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई आरोग्यवरम आंध्र प्रदेश और जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, कलिम्पोंग में 35 मिलीमीटर, गुवाहाटी में बारिश रिकॉर्ड की गई 33 और इतनी ही बारिश सिलचर में हुई है, उदगमंडलम यानी ऊटी में बारिश दर्ज की गई 27 मिलीमीटर। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बीते 24 घंटों में फिर से प्रयागराज सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड करने वाला स्थान रहा और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, वाराणसी और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर झांसी तक का, इस भाग में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया 47.6, हमीरपुर में 47.2, फुर्सतगंज में 46.6 और 46.4 डिग्री पारा दो जगहों पर रहा। डेहरी, जो कि झारखंड में है, वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किया गया और गंगानगर में उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र जहां पर 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उरई उत्तर प्रदेश और रोहतक हरियाणा में भी सिमिलर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। डाल्टनगंज झारखंड में 46 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी सिटी में 46.1, लखनऊ के अमौसी में 46। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जो AWS लगा हुआ है उसने 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया और जिस तरह की दिल्ली में स्थिति है ऐसा लग रहा था कि तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है। और झांसी उत्तर प्रदेश में 45.9, पिलानी राजस्थान में 45.9 और 45.8 डिग्री सेल्सियस अमृतसर और कानपुर के चाकेरी में रिकॉर्ड किया गया। हिसार में 45.7, 45.6 डिग्री सेल्सियस अलीगढ़ और चुरू में 45.4, गया में भी 45.4। यानी बिहार से लेकर पंजाब, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी हालात बहुत बदतर हैं और अब क्या स्थिति रहेगी अगले 10 दिनों के दौरान, आइए इसकी पड़ताल कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि बहुत लंबा डिले नहीं होने वाला है। पिछले साल 2023 में जब मॉनसून शुरुआती समय में धीमी गति से आया था, देर से आया था, 8 जून को पहुंचा था केरल में, उसके बाद 11 जून तक आगे बढ़ा बहुत तेज़ी से, मुंबई के करीब पहुंच गया, मुंबई तक पहुंच गया और उसके बाद 24 जून तक ठहर गया, वहीं पर आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर लगभग 13 दिनों के अंतराल के बाद आगे बढ़ा था, जबकि इस बार 31 मई को यहाँ पहुंचा और उसके बाद 10 जून को नवसारी पहुंचा है। मुंबई को समय से पहले पार किया इसने, आमतौर पर 11 जून को आगमन होता है, 10 जून से पहले 9 जून को ही पहुंच गया था मुंबई में। तो यहाँ से अगर अब 10 जून के बाद की स्थिति देखें तो अभी 8 दिन हुए हैं, पिछले साल की तुलना में अभी कुछ समय बाकी है। तो अब रफ्तार मानसून पकड़ेगा और इन 10 दिनों के दौरान, आज अगर 18 जून है, अगले 10 दिनों की बात हम करें तो 28 जून तक पहुंच जाएंगे। तो 28 जून से पहले मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में पहुंच जाएगा मानसून और गुजरात में, सौराष्ट्र तथा पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश को संभवतः पार करके दिल्ली के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है। राहत मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्रों में भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नमी बढ़ने के कारण तापमान काफ़ी नीचे जाएगा, इसके बावजूद मौसम थोड़ा सा असहज करने वाला, पसीना वाला बना रहेगा। वजह यह है कि बरसात जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD आया हुआ है, जिसके कारण अगले 2-3 दिनों तक जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान के उत्तरी भागों में और दक्षिणी पूर्वी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 2-3 दिनों के बाद फिर से थोड़ा सा शांति रहेगी, उसके बाद फिर बरसात बढ़नी शुरू होगी 23-24 जून से, जब बारिश और बादल धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सिग्नल होगा कि मानसून आ रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हताश और निराश मत होइए। वर्तमान समय में जिस तरह की जला देने वाली गर्मी जारी है, उससे बचने के प्रयत्न करते रहिए। और इधर पूर्वोत्तर भारत में तो मूसलाधार बारिश का क्रम रहने की आशंका है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा रीजन, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम का रीजन, गुवाहाटी का क्षेत्र और मेघालय का हिस्सा और सिक्किम, अरुणाचल, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश होने की आशंका है। और यहाँ तक कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत उत्तर पूर्वी बिहार, एडजॉइनिंग नेपाल में कई जगहों पर भारी बारिश होने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिहार के बाकी जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर बारिश होगी। लेकिन पश्चिमी घाट पर मुंबई से त्रिवेंद्रम के बीच में बारिश 3 दिनों में ही बहुत तेज होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मॉनसून की हर गतिविधि पर नज़र रहेगी, आपको अपडेट करना मेरा काम है और करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे पूर्वानुमान गलत है, सही है, जो भी है आप लिखिए ज़रूर, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप जुड़ सकते हैं। मौसम तक चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन पर जुड़ करके मेंबर बन सकते हैं और इस तरह से हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।